मेरी पत्नी कहती है हमको टाइम नहीं देते। मैं कहता हूं मेरे को मालूम नहीं मैं क्यों समय नहीं दे पाता। बच्चों को समय नहीं देते, मुझे मालूम नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ। मुझे श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा श्री शिव महापुराण कथा में बहुत ही ज़्यादा रोए थे और श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते रोते अपने दिल की एक ऐसी बात बोल दी जो उन्होंने आज तक भी नहीं बोली थी। श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा रोते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता। आपको बता देते हैं कि श्री पूज्य गुरुदेव जी की पत्नी का नाम श्री जिज्ञासा मिश्रा है, जो कि हमारी माता जी हैं। इस बार कथा में श्री पूज्य गुरुदेव जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते रोते कहा कि एक तो मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता और मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सीहोर में जन्म क्यों हुआ। ऐसा श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने मुख से कहा और रोते रोते बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा। और उन्होंने श्री शिव महापुराण कथा में लोगों से रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोली है कि आप प्रतिदिन महादेव जी को एक लोटा जल समर्पित कीजिए, बस। क्योंकि जब महादेव जी आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपने वो नहीं सोचा होता जो आपको महादेव जी दे देते हैं। देखिए, आगे बढ़ाने वाले महादेव जी हैं। इन्हीं बातों को लेकर श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे और उन्होंने रोते रोते ऐसा भी बोला कि आप सबके साथ मीठी बाणी में बात कीजिए, आप किसी के साथ कोई भी बैर ना रखें। आपके पास अगर किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप किसी को स्माइल दीजिए, आप किसी के साथ हंसकर बात कीजिए, लेकिन कभी किसी का बुरा मत मनाइएगा। आपका कोई बुरा करे उसको खुद महादेव जी देखेंगे, लेकिन आपको कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना है। और पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते हुए जहाँ भी कहा कि आप जो भी दान करते हो वह सब कुछ लोगों की सेवा में ही लग जाता है और आप कभी अपने मन में जहाँ बात मत लेकर आना कि इन दान को हमने खा लिया या कुछ और हो गया। देखिए, श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे को श्री शिव महापुराण कथा सुनाते हैं, आपके जैसा सभी लोग जानते हो। और आज श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा को सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदला है। लाखों लोगों ने नशा छोड़ा, शराब छोड़ी, व्यसन छोड़े। आज लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने। और श्री पूज्य गुरुदेव जी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि आप कोई भी व्यसन ना करें, आप किसी भी गलत रास्ते मत जाइए और आप श्री शिव महापुराण कथा को सुनिए, श्री शिव महापुराण कथा को अपने जीवन में उतारिए और आपको जो भी कुछ बताया जाता है उन बातों को ध्यान से सुनते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाइए। श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा रोते हुए इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि हमने महादेव जी का प्यार देखा है और आज हम जहाँ पर हैं तो जहाँ हमने कभी भी नहीं सोचा था और महादेव जी ने आज उनको बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया है। देखिए, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जब महादेव जी देते हैं तो वह इंसान को बहुत आगे पहुँचा देते हैं और हमने जितना सोचा नहीं होता हमारे को इससे हजारों गुना ज़्यादा महादेव जी दे देते हैं। आज भी लाखों लोगों के पत्र आते हैं श्री शिव महापुराण कथा में और लाखों लोग अपना अनुभव बताते हैं कि हमने महादेव जी को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और आज महादेव जी की कृपा से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज महादेव जी की कृपा से हमारे घर में बीमारियां नहीं हैं और महादेव जी की कृपा से आज हमारे घर में सुख शांति है। देखिए, श्री शिव महापुराण कथा सुनने से क्या मिलता है, बहुत सारे लोगों का यह सवाल है। श्री शिव महापुराण कथा सुनने से हमारे को वो मिलता है जो दुनिया की हमारे को कोई भी वस्तु से नहीं मिलता। हमारे को सुख मिलता है, हमारे को शांति मिलती है और महादेव जी का दुलार मिलता है। देखिए, श्री शिव महापुराण कथा सुनते रहिए जो कि श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा सुनाते हैं। और आज एक बार सच्चे दिल से श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख कर जाइएगा। और जैसा कि श्री पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि हमारे को प्रतिदिन महादेव जी को एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए। महादेव जी और आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।